सो हेलो एंड वेलकम टू द एटॉमिक क्लासेस। मैं प्रशांत और आज का हमारा टॉपिक है तीत या दंत। आज हम लोग सिर्फ तीत या दंत के बारे में पढ़ेंगे। तो तीत या दंत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक सहयोगी सिस्टम है। एक सहयोग करता है पाचन क्रिया में। खाने को चबा के, खाने को छोटा टुकड़ों में करके हमारे उधर तक, हमारे स्टोमक तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। तो दांतों के स्टडी ऑफ टीथ हमारा ओडोंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टीथ हमारा कहलाता है ओडोंटोलॉजी, या कह सकते हैं दंत विज्ञान को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, दांतों को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी चीज़ से होता है, अगर दांतों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है तो वो होता है हमारा फ्लोरीन गैस से। अगर दांतों में फ्लोरीन गैस लग जाए तो वो झड़ना शुरू हो जाता है। वो जबड़ों से कमज़ोर पड़ के गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो दांतों को सबसे ज़्यादा खतरा फ्लोरीन गैस से होता है। अच्छा, ये सारे के सारे दांत जो होते हैं ये हमारे जॉ लाइन में सिचुएटेड होते हैं। जबड़ों में बैठे होते हैं, धसे होते हैं, जबड़ों में धसे होते हैं। तो इट इज़ सिचुएटेड एट द जॉ लाइन्स। दो जो होता है हमारे मुंह में, दो जो होता है, दो जबड़ा होता है, एक अपर जॉ, एक लोअर जॉ। अगर ध्यान से समझें तो हमारा अपर जॉ स्टेबल रहता है, हमारा अपर जॉ रुका हुआ रहता है, और नीचे का जो जबड़ा होता है वो मूव कर रहा होता है। नीचे का जबड़ा अप डाउन मूव कर रहा होता है, चाहे बात करें या चाहे चबाएं या कुछ भी करें। हमारा अपर जॉ स्टेबल होता है, नीचे का जबड़ा मूव कर रहा होता है। तो इसी से समझते हैं कि अपर जॉ जो होता है हमारा वो इमूवेबल जॉ होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, इसलिए इसको इमूवेबल जॉ कहते हैं। ये अपर जॉ है, ऊपर का जबड़ा। इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं, इसको मैक्सिबुलर जॉ भी कहते हैं। इसको मैक्सिबुलर जॉ या फिर मैक्सिबुलर जॉ भी कहते हैं। इसको मैक्सिबुलर जबड़ा भी कहते हैं। और इन जबड़ों में जो दांत धसे होते हैं, ऊपर वाले जबड़ों में जो दांत धसे होते हैं उन्हें हम मैक्सिबुलर दंत कहते हैं। हिंदी में मैक्सिबुलर दंत, इंग्लिश में मैक्सिबुलर टीथ के नाम से हम जानते हैं। ऐसे ही नीचे वाले जबड़े को जो हमारा मूव करते रहता है खाने में, चबाने में, या फिर हम बात करते हैं तब हमारा मूव करते रहता है, इसी वजह से इसको हम मूवेबल जॉ कहते हैं। और मूवेबल जॉ या फिर मैंडिबुलर जॉ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मैंडिबुलर जॉ, मूवेबल जॉ। और इनमें जो दंत धसे होते हैं, इन जबड़ों में जो दांत धसे होते हैं, इन्हें हम मैंडिबुलर दंत के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं कि इंसानों में कितने सेट का दांत पाया जाता है। मतलब पूरे जीवन में इंसान में टोटल कितना दंत होता है। पूरे जीवन काल के दौरान इंसानों को कितना दांत मिलता है या कितना दांत प्राप्त करता है इंसान। तो इंसानों के दांत को दो सेट में बांटने पे पता चलता है कि एक टाइप का जो दंत होता है उसे टेम्पोररी टीथ या अस्थायी दांत, और हिंदी में कहें तो दूध का दांत कह देते हैं, अस्थायी दांत कह देते हैं, दूध का दांत कह देते हैं। यह दांत जो होता है यह 7 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों को आता है। 7 महीने से 2 साल तक के बच्चों को यह दांत आता है। अच्छा, यह संख्या में टोटल 20 होता है। यह संख्या में 20 होता है। टेम्पोररी टीथ, मिल्क टीथ बोल लें, दूध का दांत बोल लें, अस्थायी दांत बोल लें, यह संख्या में 20 होता है। टोटल नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ आर 20। अच्छा, ये आता है 7 से 2 साल तक के बच्चों को। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ को स्थायी दांत कहते हैं। ये एक बार आ गया तो हमारे मरने तक ये हमारे साथ रहता है, या एक बार टूट गया, अगर पूरे ज़िंदगी में एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं आता है। ये परमानेंट टीथ होता है। ये हमारा टोटल 32 नंबर का होता है। टोटल 32 परमानेंट टीथ होता है। टोटल 32 स्थायी दंत पाया जाता है हमारे में। 32 स्थायी दंत पाया जाता है। अच्छा, ये आता कब है? ये हमारा 12 से 14 साल तक की उम्र में यह आना शुरू हो जाता है। परमानेंट टीथ जो होता है, स्थायी दंत जो होता है, ये 12 से 14 साल के उम्र में आना शुरू हो जाता है। और तभी जब ये आना शुरू हो जाता है तब हमारा ये टेम्पोररी टीथ टूटने लगता है या कुछ झड़ने लगता है। 1-2 दांत टूट सकता है टेम्पोररी टीथ, जब परमानेंट टीथ आने लगता है, स्थायी दंत आने लग जाता है।
यहाँ तक समझने के बाद हम देखते हैं दंत कितने प्रकार के होते हैं या दांत कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ समझते हैं। टीथ 4 टाइप्स का होता है, बेसिकली 4 टाइप का होता है दंत। एक होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे करके याद करेंगे। इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। सीक्वेंस में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में बोले तो कृंदक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंदक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 तरह के दांत हमारे में पाए जाते हैं। कृंदक का बात करें तो हमारे आगे का जो दांत होता है, जो चौड़ा चौड़ा सा होता है दांत, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इंसीजर। इंसीजर मतलब सीजर का क्या काम होता है? काटना, किसी चीज़ को काटना। तो हमारे आगे का जो दांत, ये 4 दांत जो होता है, जो चौड़ा चौड़ा सा होता है, इसे हम कृंदक दांत कहते हैं या इंसीजर दांत कहते हैं। इसका काम है जो हम खाना खाते हैं उसको सबसे पहले बाइट करना, उसको काटना, उसको काट के छोटे टुकड़ों में बांट देना। उसके बाद फिर आता है हमारा कैनाइन दांत। यहाँ मैंने यहाँ डायग्राम के हेल्प से बताने का कोशिश किया है। ये जो आगे का 4 दांत है, ये 1 2 3 4, ये हम एक जबड़ा का दांत बता रहे हैं। ये सिर्फ ऊपर के जबड़े का दांत को लेके चल रहे हैं। ऊपर में इतना है और नीचे में सेम इतना ही होता है। जैसे ऊपर का हम जबड़े का एक दांत का डायग्राम बनाए हैं, सेम इतना ही दांत नीचे के जबड़े में पाया जाता है। तो 4 इंसीजर आई 4 इंसीजर जो है वो ऊपर की ओर। उसके बाद फिर आता है हमारा कैनाइन दांत। ये जो राक्षसी दांत दिख रहा है, राक्षस जैसा कैनाइन दांत, ये इंसानों में 2 ही होता है, एक इधर एक इधर, ऊपर की ओर सिर्फ बात करें, फिर 2 नीचे की ओर भी होता है। तो 2 दांत जो कैनाइन हुआ वो 4 इंसीजर्स के बाद, 4 इंसीजर्स के बाद एक कैनाइन यहाँ, एक कैनाइन यहाँ, 2 कैनाइन। तो यहाँ पे एक कैनाइन, ये रदनक होता है। ये इन दांतों का नाम होता है रदनक दांत। ये टीयर करने के काम में आते हैं। ये कोई चिमड़ा पदार्थ खा लें या चिमड़ाहा चीज़ खा लें, रबड़ी टाइप का चीज़ खा लें, तो उसको ये चीरने के काम में आता है। रबड़ वाला चीज़ कटेगा नहीं अगर इस दांतों से, तो वो उसको फाड़ने के काम में आता है। जैसे मांस, चिकन, ये मटन वगैरह खा लें तो उसको ये फाड़ने का काम करता है, फाड़ के टीयर करने का काम करता है और उसको स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। तो 2 कैनाइन के बाद फिर हमारा 2 प्रीमोलर इस साइड और 2 प्रीमोलर इस साइड। एक जबड़े का बात कर रहे हैं, ऊपर वाले जबड़े में कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलर और 2 प्रीमोलर, मतलब अग्रचवर्णक अग्रचवर्णक, 2 अग्रचवर्णक इस साइड, 2 अग्रचवर्णक इस साइड। सिर्फ एक जबड़े का बात करें, दूसरे जबड़े का नहीं। तो 2 अग्रचवर्णक, 2 अग्रचवर्णक, 2 प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर, ठीक है। 4 प्रीमोलर टीथ होते हैं। ये प्रीमोलर टीथ, इसका नाम प्रीमोलर इसलिए दिया गया क्योंकि ये मोलर के आगे की ओर होता है। इसके बाद 3 मोलर इधर और 3 मोलर इधर, मतलब 6 मोलर होते हैं। एक ऊपर के जबड़े में 6 मोलर, नीचे के जबड़े में 6 मोलर। तो प्रीमोलर इसके आगे होता है, इसीलिए इसको अग्रचवर्णक या प्रीमोलर टीथ के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? ये खाने को जब यहाँ से फट जाता है तो खाने को ये आगे की ओर, तो ये खाने को चबाने का काम करता है। प्रीमोलर से पहले ये खाने को चबाने का काम करता है। इन दोनों दांतों को मिला लें, मोलर और प्रीमोलर, मोलर और प्रीमोलर, तो इन दोनों दांतों को हम ग्राइंडर टीथ कहते हैं। ग्राइंडर टीथ। घर में ग्राइंडिंग मशीन या ग्राइंडर का क्या काम होता है? ग्राइंडर का यही काम होता है ना कि उसको पीसना है, खाने को पीसना है या कोई भी चीज़ उसमें डालते हैं तो उसको वो पीस डालता है। तो इसी तरह से ये दांतों का ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, मतलब टोटल 4 प्रीमोलर और 3 और 3 6 मोलर दांतों का यही काम होता है कि वो खाने को पीस दे, अच्छे से खाने को पीस दे, ताकि खाना हमारा आसानी से पेट तक पहुंच जाए। तो प्रीमोलर दांत 2 इधर 2 इधर, एक ऊपर के जबड़े में टोटल 4 प्रीमोलर। उसके बाद फिर मोलर। मोलर दांत जो होता है 3 और 3, मतलब 3 इधर 3 इधर, एक जबड़े का बात कर रहे हैं। 3 मतलब टोटल 6 मोलर टीथ एक जबड़े में होता है। ऊपर की ओर अगर बात करें तो 6 मोलर टीथ, नीचे की ओर बात करें तो 6 मोलर टीथ। तो टोटल 4 प्रीमोलर, 2 + 2 4 प्रीमोलर, 3 और +3 6 मोलर दांत होता है। अच्छा, इसमें हम एक बात समझते हैं कि ये जो प्रीमोलर टीथ होता है, प्रीमोलर दांत होता है,
ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। 7 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें प्रीमोलर टीथ नहीं पाया जाता है। ये प्रीमोलर टीथ 12 से 14 साल की उम्र तक में आ जाता है, ये प्रीमोलर आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें मोलर का, तो बच्चों में सिर्फ 2 ही मोलर पाया जाता है, 2 ही मोलर पाया जाता है, 2 ही चवर्णक पाया जाता है, 2 चवर्णक इधर, 2 चवर्णक इधर, है ना। प्रीमोलर एक भी नहीं। और चवर्णक का बात करें तो 4 चवर्णक, एक जबड़े में 4 चवर्णक, दोनों जबड़ों को मिला लें तो टोटल 8 चवर्णक, वो हम इस डेंटाइन फार्मूला से समझा देंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि बच्चों में ये लास्ट का जो मोलर टीथ होता है, अंतिम मोलर, अंतिम चवर्णक जो होता है, ये नहीं पाया जाता है, ये अंतिम चवर्णक नहीं पाया जाता है। और ये चवर्णक आता है 18 साल के उम्र के बाद, 18 के बाद कभी भी आ सकता है। और इसी चवर्णक को हम कहते हैं विजडम टीथ या अक्ल का दांत। अक्ल का दांत कहते हैं ना कि अब इसमें ये लास्ट मोलर आ गया तो इसको अक्ल आ गया, तो इसको अक्ल का दांत भी कहते हैं, जो बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों में कौन से दांत नहीं पाया जाता है, तो ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, एक भी प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, और लास्ट का मोलर, लास्ट का जो चवर्णक है, ये नहीं पाया जाता है। इसी वजह से लास्ट का जो चवर्णक होता है, लास्ट का जो मोलर दांत होता है, उसको हम अक्ल का दांत या विजडम टीथ कहते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे हम डेंटाइन फार्मूला समझते हैं। डेंटाइन फार्मूला समझते हैं, डेंटाइन फार्मूला कैसे काम करता है। डेंटाइन फार्मूला समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक जबड़े का दांत हमने बनाया है, कि मान लेते हैं ये हम ऊपर वाले जबड़े का दांत बनाए हैं, ये टोटल एक जबड़े का दांत बनाया है कि ऊपर की ओर जबड़े में इतना दांत होगा। क्या कहे शुरू में ही कि ये ऊपर में इतना दांत है तो नीचे के जबड़े में इतना ही दांत होगा। टोटल दांत गिने 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ऊपर के जबड़े में 16 दांत है तो नीचे के जबड़े में भी 16 दांत होगा, तो 16 दूनी 32 दांत, टोटल दांत 32 होगा एडल्ट पर्सन में। ये दांत जो टोटल बनाया है ये एडल्ट पर्सन का बनाया है, बच्चों के लिए नहीं बनाया, एडल्ट पर्सन का। अब बात करते हैं डेंटाइन फार्मूला अस्थायी दांत के लिए, अस्थायी दंत के लिए या टेम्पोररी टीथ के लिए हमारा डेंटाइन फार्मूला क्या होगा। तो आई और आई ये बीच में जो डिवाइड दिए हैं बाई, इसका मतलब ये समझिए कि ये ऊपर का दांत है और ये नीचे का जबड़ा, ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा। तो ऊपर के जबड़े में टोटल इंसीजर, और इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस जबड़े को बीचों बीच बांट देंगे। जैसे ये हमारा मुंह है, इसको हम नाक के सीध में ऐसे बांट देंगे। सिर्फ आधे जबड़े का बात करेंगे, आधे जबड़े का बात करेंगे और आधा जबड़ा अलग हो जाएगा। तो इसको हम क्या किए, बीचों बीच डिवाइड कर दिए। आधे जबड़े में अगर देखें तो इंसीजर हमारा कितना है, 2 इंसीजर ऊपर की ओर और 2 इंसीजर इसके नीचे होगा। ऐसे आधे जबड़े को ही लेंगे, 2 इंसीजर ऊपर की ओर, 2 इंसीजर नीचे की ओर, तो 2 इंसीजर ऊपर की ओर, 2 इंसीजर नीचे की ओर। ठीक है। कैनाइन का बात करें तो एक कैनाइन ऊपर की ओर और एक कैनाइन जस्ट इसके नीचे की ओर, नीचे जबड़े में, तो एक कैनाइन ऊपर की ओर, एक कैनाइन नीचे की ओर। और हमने क्या बोला कि प्रीमोलर जो होता है वो बच्चों में होता ही नहीं है, टेम्पोररी टीथ में प्रीमोलर पाया ही नहीं जाता, तो 0 0 कर देते हैं इसको, एक भी प्रीमोलर नहीं। और मोलर जो होता है वो सिर्फ 2 मोलर पाया जाता है। एक साइड का बात करें तो 2 मोलर, यही 2 मोलर पाया जाएगा, अंतिम मोलर नहीं पाया जाएगा टेम्पोररी में। ये तो अक्ल का दांत है, 18 साल के बाद आता है। तो 2 मोलर और 2 मोलर, अगर हम इसको काउंट करें तो कितना हो जाता है, 2 2 4 1 5। ऊपर के जबड़े, ऊपर का आधा जबड़ा गिने, जैसे ये है, इसका आधा जबड़ा गिने तो टेम्पोररी टीथ हमारा कितना है, 2 2 4 और 1 5, तो 5। एक आधे जबड़े में 5, तो पूरे जबड़े में कितना, इस पूरे जबड़े में कितना, तो गुना 2। और फिर नीचे वाले जबड़े में कितना, वही सेम 5 गुना 2, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो 10 + 10 20। टोटल टेम्पोररी दांत कितना हो गया, 20। ये हमारा डेंटाइन फार्मूला कहलाता है। और ये जो फार्मूला हम बनाए हैं ये डेंटाइन फार्मूला है टेम्पोररी टीथ के लिए, है ना, अस्थायी दंत के लिए। अब स्थायी दंत का बात करते हैं, परमानेंट टीथ का बात करते हैं। तो इंसीजर का बात करें, परमानेंट में इंसीजर का बात करें तो सेम जो बच्चों में पाया जाता है, 2 इंसीजर आधे जबड़ों में, 2 इंसीजर इधर, 2 इसके नीचे, है ना, 2 ऊपर 2 नीचे। कैनाइन का बात करें तो एक ही कैनाइन रहता है आजीवन, एक ही कैनाइन पाया जाता है, तो एक ऊपर एक नीचे।
प्री मोलर का बात करें अब, तो प्री मोलर 2 आ जाता है ना। 18 साल के ये अपना 12 से 14 साल तक में प्री मोलर 2 आ जाता है। तो 2 प्री मोलर ऊपर, 2 प्री मोलर नीचे। मोलर का बात करें तो मोलर हमारा कितना हो जाता है एडल्ट में, लास्ट में जब अक्ल का दांत आ जाएगा तो टोटल मोलर की संख्या कितना हो जाएगा 3, 1 2 3। तो 3 मोलर और 3 मोलर है ना। अब गिनते हैं इसको, 2 2 4, 3 7 और 1 8। तो 8 आधे साइड और फिर दोनों साइड करें तो 8 गुना 2, फिर नीचे भी 8 गुना 2। तो ऊपर 16 नीचे 16, तो 16 प्लस 16 32 दांत है ना। मतलब जिसको 32 दांत आ गया उसको अक्ल आ गया, मतलब उसका अक्ल का भी दांत आ चुका है। 32 दांत आने का क्या मतलब है, उसका लास्ट का मोलर टीथ आ चुका है, उसको अक्ल का दांत आ चुका है। ठीक है, तो हमारे जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितना होता है, तो 20 प्लस 32 52। अगर कहीं क्वेश्चन मिले कि हमारे जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 52। ठीक है, अब अगर हम दांतों की संरचना को देखें, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखें, तो हमारा दांतों की संरचना कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारा दांत जो होता है उसके निचला भाग, दांत का जो बाहरी भाग होता है जो हमें दिख रहा होता है, उस भाग को कहते हैं क्राउन। ये विजिबल पार्ट होता है, क्राउन हमारा विजिबल पार्ट होता है, ये हमारा बाहर की ओर दिखते रहता है, क्राउन विजिबल पार्ट होता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे होता है नेक जो कि हमारा मसूड़ों में धंसा होता है। ठीक है, और ये रूट्स जो है ये हमारे मसूड़ों से जुड़ा होता है, ये रूट्स जो बता रहे हैं, और नेक जो होता है हमारा वो मसूड़ों में धंसा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो दांत होता है वो डेंटाइन नाम के मटेरियल से बना होता है। हमारा दंत जो होता है वो डेंटाइन मटेरियल से बना होता है, डेंटाइन मटेरियल से बना होता है, हमारा दंत डेंटाइन मटेरियल से बना होता है। उसके बाद डेंटाइन मटेरियल के ऊपर एक चमकदार लेयर होता है, चमकदार कहे या बहुत ही हार्ड लेयर कहे, इनेमल का एक हार्ड लेयर होता है जो बहुत ही चमकदार और हार्ड होता है। इनेमल जो होता है हमारे बॉडी पार्ट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, इनेमल जो होता है हमारे बॉडी पार्ट का हार्डेस्ट पार्ट है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल। ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ना। इसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है। तो ये हमारा टोटल टूथ का था, ये हमारा टोटल टीथ के बारे में था। और हमारे स्ट्रक्चर ऑफ दांतों के हमने समझ लिया, हम कैसे दांतों का प्रकार होता है, कितना नंबर ऑफ कितना नंबर ऑफ टीथ होता है, टोटल लाइफ में कितना टीथ्स पाया जाता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन लिखें, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।